हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट हम सभी जानते हैं, जिसके लिए 379 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी हम सभी के सामने आ चुकी है। 26 जुलाई से ही इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आज फॉर्म फिल होने की डेट को भी 4 दिन हो चुके हैं और 15 अगस्त आप सभी के लिए फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। और फाइनली 12 अक्टूबर को आप सभी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 12 अक्टूबर को यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का इतिहास लिखने का दिन है। हमें फिर से इतिहास दोहराना है। तो इसके फॉर्म फाइनली बेटा 26 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी आ रही है फॉर्म फिल करने में, कुछ डिमांड्स भी कर रहे हैं, कुछ के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इसमें फाइनली फॉर्म हम जो है वो कैसे फिल करें। तो चलिए मैं फाइनली आपको सारा प्रैक्टिकली बता देता हूं कि यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाकर हमें किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो संपूर्ण रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, तो वहां से लगाकर फाइनली पेमेंट करके प्रिंट तक का मैं सारा प्रोसेस आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या जिन्हें फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, जो आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पा रहे हैं, उनसे कुछ भी त्रुटि हो रही है, तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखना, जिसमें आपको मैं पूरी तरीके से डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल यहां पर करना है। तो चलिए लास्ट तक इस सेशन को देखते हैं। और अगर आप सभी यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो वेल नोन नेम है आरपीएससी अड्डा। राजस्थान में होते हुए भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए धमाल मचाने वाला सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, तो वो है आरपीएससी अड्डा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव हमने ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि इसमें जितने भी अपडेट्स डे बेसिस पर हमारी टीम के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो जॉब के अपडेट्स हो, क्लासेस के पीडीएफ्स हो, कोई भी क्विज हो या कोई भी सेशंस हो या किसी भी क्लासेस की पीडीएफ हो, कुछ भी यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम से रिलेटेड है, तो वो केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होता है। तो आप तुरंत प्रभाव से इस कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और ये फैकल्टी पैनल है जिन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाया है, आगे भी लाइव पढ़ा रहे हैं। रुचिका मैम की एफएम की क्लासेस चल रही है, वन शॉट सीरीज मेरी बिजनेस की चल ही रही है, आप सब जानते ही हो। नकुल सर की इकोनॉमिक्स फिर से 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा भावेश सर की वन शॉट सीरीज चल रही है और साथ में और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो उनकी क्लासेस चल रही है। तो बेटा हर तरीके से लाइव हमारी फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा रही है। तो आप लोग इस जरूर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। और आपको बता दूं, आज जो हमारा 29 जुलाई है, तो आज गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के विशेष ऑफर पर हमने आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट किया है। और वो ये है कि अगर आप आज और स्पेशल कोर्स लेना चाहो यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो फ्लैट 25% की आपको छूट है, जिसमें आपको गुरु 25 कोड लगाना है। लेकिन आज केवल और केवल 3 से 8 बजे तक, और वो भी 29 जुलाई केवल आज है। इस सेशन को जो कल देखेगा उसको मैं बता दूं, उसको ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पर आप मिसगाइड नहीं होना। केवल और केवल 29 जुलाई को आज 3 से 8 बजे तक का हमारा ऑफर है। और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का कंप्लीट कोर्स भी है, वो भी आपको मैंने बता दिया है। चलिए फिलहाल हम एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो 26 जुलाई से फॉर्म शुरू हो चुका है, तो उस फॉर्म को हम कैसे फिल करें। तो संपूर्ण रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन से लगाकर अप्लाई नाउ से लगाकर प्रिंट तक की सारी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको गूगल पे जाना है, या तो वेबसाइट के थ्रू या सीधा गूगल पे आपको लिखना है यूके ट्रिपल एस सी। तो आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाके कहीं पर भी क्लिक करना है, आपको सीधा इसको स्क्रॉल करना है। और नीचे की तरफ देखो, आपको 3 कैप्शन बॉक्स दिख रहे होंगे, 3 कैप्शन बॉक्स दिख रहे होंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड एंड अदर लिंक, इस पर जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड एंड अदर लिंक पे जाना है, जिसमें तीसरे नंबर का जो बॉक्स है, तीसरे नंबर का जो एरो है, उस पर आपको सीधा क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप क्लिक करके ओके करोगे, तो आपको ये डिटेल्ड यहां पर जानकारी दिख रही होगी, एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स हैं, जिसमें ग्रुप सी के अंदर ये आपको तीसरे नंबर वाले बॉक्स में जाना है। आप देख लीजिए, ग्रुप सी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी में जाना है, जिसमें लेखाकार, सहायक लेखाकार, जो कनिष्ठ संपरीक ऐसे जो एग्जाम है, उनके लिए ये आपका लिंक मिलेगा। तो स्टार्ट डेट बता रखी है, 26 जुलाई से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 15 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। आज हमारा जो है वो आप सब जानते हो 29 जुलाई हो चुका है। तो समय हमें नहीं देना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको लगे कि सर हमें थोड़ी और डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप यहां से भी देख सकते हो, इस पर क्लिक करके, जहां पर आपको ये सारा बता रखा है। देखो आप, जिसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट 21 जुलाई को आया था, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, क्लोजिंग डेट क्या है 15 अगस्त,
स्टार्ट डेट ऑफ एडिटिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी एडिट करना है तो करेक्शन विंडो 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा और करेक्शन विंडो 20 अगस्त लास्ट रहेगा। तो 18, 19 और 20 3 दिन आपके करेक्शन विंडो के भी रहेंगे। तो फिलहाल तो हमें यह कोशिश करनी कि कोई भी गलती हमारी तरफ से नहीं हो फॉर्म फिल करने में, लेकिन फिर भी करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, इन्होंने बता दिया। फिर से होम पेज पे आ जाता हूं मैं, ये होम पेज में आ चुका हूं और आपको जो हमारा ग्रुप सी है, ग्रुप सी के अंदर जो सहायक लेखाकार है उसके लिए आपको अप्लाई पे क्लिक करना है बेटा। और जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आपको इंस्ट्रक्शंस वाला पेज दिखेगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे दिशा निर्देश आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से एक बार आपको पढ़ने हैं। एक दो में पढ़ के बता देता हूं। जैसे प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अबोव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यानी कि उपयुक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कृपया आप नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑल देयर एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी पात्रता और दस्तावेजों के सभी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व के हो। क्लियर हो गया? यानी कि आपके जितने भी पात्रता और जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवेदन पत्र भरने की तिथि के पूर्व के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी में आओगे या एलिजिबल होंगे। स्टेप्स ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के 5 चरण हैं। इन 5 चरणों से होकर आपका फॉर्म फिल होगा। हर चरण को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं हो। जो प्रेस्क्राइब डिटेल मांगी गई है उसी को आपको फिल करना है और ऑथेंटिक सही भरना है। स्टेप 1 आपकी रजिस्ट्रेशन की होगी, स्टेप 2 आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होगी, स्टेप 3 आपकी फोटो सिग्नेचर या थंब प्रिंट की होगी, स्टेप 4 में आप पेमेंट करके स्टेप 5 में आप प्रिंट इसका ले सकते हो। तो इस तरीके से दिशा निर्देश है। कैंडिडेट शुड यूज देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल फॉर द रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए इसको विशेष बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है। इस तरीके से सारे दिशा निर्देश एक बार ढंग से आप सभी लोग पढ़ें। लगभग 10, 12, 13 पॉइंट है और जब आप इनको केयरफुली पढ़ ले तो आपको इस पर टिक करना है कि मैंने सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही होगी। ऐसा करके आपको इसमें अप्लाई नाउ कर देना है। और अब आपकी वो 5 स्टेप्स खुल चुकी है, जिसमें फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड अपलोड इमेजेस जिसमें डॉक्यूमेंट्स के भी हैं, और फोर्थ पे पेमेंट एंड फिफ्थ पे लास्ट में आपको पेमेंट जो है वो प्रिंट आउट लेना है। चलिए अब इसकी डिटेल्स में जाते हैं हम। अब देखो, सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत जानकारी देनी है आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिना जानकारी के कैसे होगा। तो व्यक्तिगत जानकारी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अभ्यर्थी को अपना पहला नाम लिखना है, इसमें अभ्यर्थी को मध्य नाम लिखना है, इसमें अभ्यर्थी को अपना अंतिम नाम लिखना है, ठीक है? जैसे मान लो किसी कैंडिडेट का नाम है जितेंद्र कुमार गहलोत, तो वो फर्स्ट में लिखेगा जितेंद्र, यहाँ कुमार, यहाँ पर गहलोत आ जाएगा। फिर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, यहाँ पर मदर का नेम लिखना है आपको, ठीक है? और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है? तो एज ऑन 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 को या तो बाई डिफॉल्ट आपकी एज आ जाएगी या फिर आपको फिल करवानी है। फिर जेंडर में आ जाएगा मेल फीमेल जो भी है आपकी डिटेल, ठीक है? वैवाहिक स्थिति में मैरिड है या अनमेरिड है वो भी आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारा फिल करना है। इसमें आपको नेशनलिटी भरनी है, ठीक है? तो जनरली इंडियन हो गए, लेकिन बीच में क्या दरकार है कि तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए थे, ये कह रहे हैं कि अगर कोई तिब्बत के शरणार्थी थे जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले अगर इंडिया में आ गए थे तो उनको इस पे क्लिक करना है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? उसके अलावा बर्मा, श्रीलंका और एनी स्टेट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, उगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये कह रहे हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया कि किसी भी पूर्व अफ्रीकी गणराज्य से प्रवासन किया हो, अगर आपका माइग्रेशन यहां से है, इन कंट्री या इन क्षेत्र से है, तो आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है। अगर आप तिब्बती शरणार्थी हो और 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए हो तो सेकंड पे क्लिक करना है। और डायरेक्टली इंडियन हो, आप शरणार्थी नहीं हो, सीधा जैसे मान लो आपका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ और आप प्रीवियस कई वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो फिर आप इंडियन पे ही सीधा जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है? ये आपका नेशनलिटी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उत्तराखंड के अंदर डोमिसाइल डिटेल्स होती है जिसको बोलते हैं स्थायी निवास का विवरण, क्योंकि इस स्टेट के अंदर डोमिसाइल पॉलिसी होती है, मतलब उत्तराखंड के अंदर फॉर्म उत्तराखंड का स्थायी निवासी ही भर सकता है। तो इसमें आपने क्या लिखा है, देखो, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं? इन्होंने बोला है। और ऊपर एक बात और आ गई है कि आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के स्थायी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। ये बात भी वैसे भी पता लगी गई डोमिसाइल डिटेल, क्योंकि बाकी स्टेट्स में डोमिसाइल स्टेट्स का कोई अलग से कॉलम नहीं होता है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों है? क्योंकि इसमें ये पॉलिसी लागू होती है।
तो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड का मतलब क्या, उत्तराखंड के आप स्थायी निवासी हैं, अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप यस हैं तो आपको आगे फिल करना पड़ेगा आपका सर्टिफिकेट नंबर। देखो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना पड़ेगा और आपको आपका डिस्ट्रिक्ट भी भरना पड़ेगा। उत्तराखंड में ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चमोली है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, है ना, ये सारे आ गए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मान लो उत्तराखंड में मान लो मैं मान लेता हूं कि जैसे हरिद्वार का है, तो हरिद्वार पे क्लिक कर देगा, इसमें आपको संख्या फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, है ना, मैं इस तरीके से। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, या जो भी आपकी डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। फिर आप आ जाओ वांछित अर्हता, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है? अगर हाँ है तो आपको हाँ यस करना है। नहीं है, अगर आप रोजगार में नहीं है, केवल आप स्टूडेंट हैं, रेगुलर आप स्टूडेंट ही रहे हुए हैं, अभी तक जॉब में नहीं हो, किसी भी रोजगार कार्यालय में आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप नो भरो, अगर हो तो यस भरो। बहुत बेसिक डिटेल है। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? जनरली स्टूडेंट नहीं होता है, पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इससे पहले किसी छोटी पोस्ट पे हो, जैसे एलडीसी हो, है ना, कोई छोटे मोटे और भी किसी पोस्ट पे हो, तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, सीधी बात है। ठीक है, इस तरीके से। यदि आप उत्तराखंड के निवासी या स्थायी निवासी नहीं है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कम एक विकल्प का चयन करके आवेदन करें, या उत्तराखंड निवासी या स्थायी निवासी विकल्प में हाँ चुने। ये यूं कह रहा है कि इफ यू आर नॉट अ रेजिडेंट या परमानेंट डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, देन अप्लाई बाय सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो और चूज यस इन द उत्तराखंड रेजिडेंट और परमानेंट रेजिडेंट ऑफिस ऑप्शंस। यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हो तो, अगर हो तो ऊपर की डिटेल हमने भर दी थी, अगर आप ऊपर के हो, जैसे देखो यहां यस करते हो तो यहां डिटेल हट रही है, देखो आप अगर आप यस करते हो, ये तो ये नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं अपन एक बार, मैं आपको वापस बता देता हूं। ये रहा, अगर आप कहते हो कि मैं उत्तराखंड के निवासी हूं तो फिर आपके दो कॉलम ये हो गए। देखो अगर आप नो करते हो तो देखो ये कॉलम हाइड हो गए। देखो समझ रहे हो इफेक्ट इसका? इसलिए फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हो तो फिर आपको यहां पर मैंडेटरी भरना पड़ेगा। ये क्लियर कह रहा है देखो कि यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी या स्थायी निवासी नहीं है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कम एक विकल्प का आपको चयन करना ही पड़ेगा। आई बात आपको समझ में? और अगर निवासी हो तो आपका वैसे भी अप्रूव हो जाएगा। देखो जैसे मैं यस करता हूं, दो कॉलम खड़े हो गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रिक्ट अनिवार्य भरना पड़ेगा कि आप किस उत्तराखंड में भी किस जिले के निवासी हो। तो ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बस इस तरीके से डिटेल भरते रहो, पढ़ते रहो और आगे चलो। और उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हो तो आपको इनमें से कोई भी एक भरना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करी है? आप बोलेंगे यस, तो इसमें आ जाओगे। अगर आपका नहीं है, नो, तो सेकंड वाला पढ़ो। क्या आपके पिता, पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत कोई सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों के निर्मित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो इसमें आ रहे हो तो इसमें भरो। कुल मिलाकर आप समझ गए हो ना, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारी नई स्टेप शुरू हो जाएगी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और रिजर्वेशन डिटेल्स। तो इसमें आपको कैटेगरी भरनी है। कैटेगरी आप सब जानते हो क्या होती है, रिजल्ट आता हम सब देखते हो, क्या आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, क्या अनरिजर्व हो, क्या एसटी, एससी, है ना, अनरिजर्व किस में आ रहे हो, ओबीसी। तो आपको कैटेगरी भरनी है, कोई भी एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो भी हो। क्या आप दिव्यांग है? नो है तो नो कर दो। क्या आपको सूत्र लेखक की जरूरत है? डू यू नीड अ स्क्राइब? इसका मतलब मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूं कि अगर आप दिव्यांग है और नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके साथ में एग्जाम में लिखने वाले के लिए फिल करने की जरूरत है कि नहीं, इसको आप थोड़ा सा जरूर समझ लें। इसकी जानकारी हमें भी थोड़ी कम रहती है। ठीक है, क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है? आर यू एन एक्स सर्विसमैन? नहीं है तो नो करो, यस है तो करो। क्या आप स्वतंत्र सेनानी आश्रित हैं? यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी हैं या उनके आश्रित हैं? नहीं है तो नो करो। क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं? यस है तो हाँ, नहीं है तो नो। क्या आप अनाथ हैं? आर यू एन ऑर्फन? नहीं है तो नो पे करना है। इस तरीके से आपको सारी डिटेल पढ़ के फॉर्म भरना है। फिर आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी। अब आप फॉर्म के एंडिंग में जा रहे हो, कॉन्टेक्ट डिटेल है जहां पर आपको ईमेल आईडी भरनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को फिर से कंफर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है, रजिस्टर्ड, जो कि आपके एक्टिव नंबर है और जो आपके फाइनली रेगुलर आपके साथ रहने वाले हैं, जो कि सबसे एक्टिव, क्योंकि एडमिट कार्ड, डिटेल, रिजल्ट सब कुछ यहीं पर आपका रजिस्टर्ड होगा। फिर जैसे ईमेल आईडी कंफर्म करी वैसे मोबाइल नंबर कंफर्म करो। इधर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी इन्होंने मांगा है तो वो भी आपको फिल करना है। मान लो अलग से कोई व्हाट्सएप नंबर हो, जनरली क्या होता है कि रजिस्टर्ड नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको इस तरीके से। तो ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, वैसे आपको मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना है और व्हाट्सएप नंबर इन्होंने अलग से मांगा है। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास
व्हाट्सएप नंबर अलग होता है। तो व्हाट्सएप पे कुछ जानकारी है, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी आप फिल कर देना और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आ जाओ, फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना, तो आप सब जानते हो, जिसमें कोई डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर है तो वो आप भर लो। ठीक है, लोकेलिटी बता दो, आपका कोई लैंडमार्क है, ऐसा कोई क्षेत्र है जो स्पेशल मार्क होता है ना, कोई विशेष क्षेत्र है तो आप उसको अलग से लोकेलिटी भी सेट कर सकते हो। यहाँ आपका स्टेट आ जाएगा उत्तराखंड, या आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जो भी देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, या जो भी आपका स्टेट नैनीताल जो भी है। यहाँ पर आपका सिटी, टाउन या विलेज है वो भर दो आप, और यहाँ पर आपको आपका विलेज जो भी आपका शहर या सिटी टाउन है उसका जो नजदीकी आपका पिन कोड है वो भरना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बेटा गांव का भी होता है, विलेज के अकॉर्डिंग या पंचायत के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या होता है, पिन कोड होता है। तो जो आपका फाइनली पिन कोड है जो रेगुलर आप भरते आ रहे हो वो भरना है। फिर अगर आपका सेम है तो इसको चेक कर दो, मतलब आप कह रहे हो कि ऊपर वाला एड्रेस आपका सेम है तो आपका वही हो जाएगा, है ना। अगर आपका क्या बोल रहा है, चेक इफ द सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर, चेक इफ द सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला परमानेंट सेम है, यानी कि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप सीधा चेक कर दो यहाँ पर, ताकि आपका यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। फिर प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, फॉर्म भरने का स्थान आपको यहाँ पर लिखना है, कहां से आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर अपना आपको पासवर्ड दर्ज करना है, यानी कि एंटर योर पासवर्ड, जिसमें आपको पासवर्ड डालना है, फिर उस पासवर्ड को फिर से रिकंफर्म करना है। ठीक है, और यह कैप्चा कोड इसमें आपको फिल करना है, और उसके बाद आपको पहचान पत्र दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, जिसमें आपको आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड में चूज फाइल में आप आधार कार्ड चूज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मतलब आपका जो भी फोल्डर में आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और यहाँ आपको आपका जो भी हाई स्कूल बीबीए या बीकॉम का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर जो है वो चूज फाइल से अपलोड करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन करना है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। मैंने पंजीकरण फॉर्म में दर्ज की सभी जानकारियों को पुष्टि कर ली है और मैं इसे जमा करने या करना चाहता हूं। इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, यानी कि आपकी तरफ से सारी डिटेल्स आपने पढ़ ली हैं, आपकी तरफ से आपने स्व घोषणा कर ली है, देन आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे अभी क्या मैंने डिटेल्स फिल नहीं करी है, जैसे आप सबमिट करोगे तो आप सीधा पेमेंट के ऑप्शन में चले जाओगे, फिर आपको पेमेंट कर देना है जो भी आपका कैटेगरी के अनुसार जो आपका अमाउंट है, और जैसे आप पेमेंट करते हो फिर आपका जो है वो फॉर्म पूरी तरीके से सिस्टमेटिक एक जनरेट हो जाएगा, और जैसे फॉर्म जनरेट होता है फिर आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर आप ई मित्र पे भरवा रहे हो तो ई मित्र वाला कियोस्क फैसिलिटी वाला आपको प्रिंट आउट दे देगा। अगर आप अपने घर पे सिस्टम पे भर रहे हो तो आप एक बार सेव एज प्रिंट कर दो, बाद में प्रिंट ले लेना, वो आपकी जो है वो सहूलियत है, आप कैसे फॉर्म को फिल कर रहे हो, घर पे प्रिंटर है तो आप उसी टाइम एट ए टाइम प्रिंट ले लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम को लेकर है बेटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 26 जुलाई से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 15 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। 379 पोस्ट पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलनी है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग जरूर जो है वो बुनाएं और फॉर्म समय पर फिल करके अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉर्म समय आपके पास पढ़ने के लिए केवल और केवल 70 डेज ही हैं। 12 अक्टूबर को आप सभी का फॉर्म जो है वो एग्जाम होने वाला है। और आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, आरपीसी अड्डा एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रूप में हमारी पहचान हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने रिजल्ट देख लिए होंगे, लास्ट टाइम 7 सितंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में हमने धमाके किए थे, फर्स्ट और सेकंड रैंक भी आप सब देख सकते हो आरपीसी अड्डा ने ही दी थी। तो बिल्कुल इतिहास दोहराना है, इस बार 60-75% रिजल्ट हमें जो है वो देने हैं, और वो जिम्मेदारी केवल हमसे नहीं आपके साथ रहने से, आपके सहयोग से ही पूरी होगी। इस बार धमाका करते हैं, आप हमारे साथ मिलो, निश्चित रूप से हम सिलेक्शन देंगे और आप लोग उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का कंप्लीट कोर्स ले लो, चाणक्य बैच के नाम से हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आज हम बता दूं, आज गुरु पूर्णिमा है स्पेशल, तो 29 जुलाई को स्पेशल हमने एक ऑफर रखा है, और वो ऑफर क्या है, आपको गुरु 25 लगाना है। जैसे गुरु 25 कोड लगाते हो तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट आज के दिन मिल जाएगा, जो कि केवल 3 से 8 बजे तक ही है। ठीक है, और आपके पास समय भी ज्यादा नहीं है, ये केवल 29 जुलाई को 3 बजे से लगाकर रात को 8 बजे तक है। कल से ये 30 जुलाई के लिए नहीं होगा, केवल 29 जुलाई के लिए है, तो कंफ्यूजन आप मत होना। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ताकि फ्री मटेरियल में आपको बहुत सारी चीजें घर बैठे मिल सके। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखा दिए हैं, उस पर कॉल कर लें ताकि टीम आपसे बात कर लेगी। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इंस्टेंट वे में अगला वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। तो जल्दी से फॉर्म फिल करिए, और फॉर्म फिल किस किसने कर लिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा कोर्स किस किसने ले लिया वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव या अच्छा था, जरूर मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट का हम जरूर वेट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस सेशन को यहीं पर पूरा करते हैं, नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और डे बाय डे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।